शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 से। अच्छा, फिर मैंने किया है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000। 60, ठीक है। नेक्स्ट। और फिर मैंने किया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 से। ठीक है, मैम अभी मैं और कर दी हूँ आगे। तो अभी तुमने बताने वाली बात तो कोई भी नहीं बताई। अभी इधर देखो, मैम 30,000 शेयर्स हैं जो एट पार 10 रुपीज का शेयर इशू किया है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। नॉर्मली do all money duly received except these. Allotment money not received of 1,000 shares, and on the a person who was holding the 1,500 share paid first and second call at the time of allotment, and one more person who was holding of 500 share did not pay first call. क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये वाले शेयर जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, क्या इसने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल दी होगी? बेटा अगर कुछ नहीं गिवन है मेरे को कि उसने फर्स्ट कॉल दी या नहीं दी, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ फिलहाल कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो फर्स्ट और सेकंड भी नहीं दी होगी, क्योंकि कहीं पर भी बताया नहीं है कि उसने दिया या नहीं दी। अज्यूम कर रही हूँ कि इस पर्सन ने फर्स्ट और सेकंड भी नहीं दिया। या दूसरा काम मैं कर सकती हूँ कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ही हैज पेड अलॉटमेंट मनी। फिलहाल मैं यही काम करती हूँ, इसका पॉइंट आगे कोरिलेट कर रही हूँ। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ए हैज पेड, इसका नाम ए है, हिज प्रीवियस ड्यूज एज वेल एज पेड सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल के टाइम पे इतना महान हो गया कि यार पुराना भी ले लो मेरा, और जो अभी है वो भी ले लो। अब क्वेश्चन की एंट्रीज कैसे होंगी? देखो, फर्स्ट एंट्री बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव की। एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री है ना, 30,000 इंटू 2, 60,000। ठीक है, फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2, 60,000, 60,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ड्यू में अभी तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 4, 30,000 इंटू 4, इट विल बी 1,20,000। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन। अलॉटमेंट ड्यू तो हो गई पूरी, बट अलॉटमेंट रिसीव कितनी हुई है, कितनी एक्स्ट्रा हुई है, ये अमाउंट निकालनी है। कॉल इन एडर, कॉल एडवांस हम ओपन नहीं कर रहे हैं अभी भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट एंट्री करूंगी मैं। अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे कितना पैसा मिला है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बेटा 1,20,000 मुझे रिसीव होने चाहिए थे। एड अगर मुझे कुछ एडवांस में मिल गया है तो, लेस अगर कुछ एरियर है तो। ठीक है, पहले बात करते हैं अलॉटमेंट 1,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई है, तो ये तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस 1,000 इंटू 4, 4,000 मुझे रिसीव नहीं हुए। सेकंड 1,500 शेयर जिसके पास थे 1,500, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल भी दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कितना आना था, 2 + 2 4 रुपीज आना था, यानी कि फर्स्ट कॉल के 2,000 इंटू 2, सॉरी 1,500 इंटू 2, और सेकंड कॉल के 1,500 इंटू 2, 3,000 + 3,000, ये अमाउंट मुझे रिसीव हुआ। इसके अलावा अलॉटमेंट में तो कुछ नहीं है। ध्यान देना, जो रिसीव नहीं, जो ड्यू था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रिसीव हो गया उसे ऐड कर दिया, और जो रिसीव नहीं हुआ ड्यू होते हुए उसको मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ये जिसके पास 1,000 शेयर थे इसने नहीं दिए, तो 1,000 इंटू 4 ये माइनस कर दिए। और 1,500 शेयर पे फर्स्ट और सेकंड कॉल क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मिल गई है, अभी एडवांस में मिले, तो मैंने उसे ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट टू ही रिसीव 1,20,000
+3 + 3 1,26,000 -4 1,22,000। मैम को फिर से टोटल यही आना था ना। अब जो भी बेटा मुझे एक्स्ट्रा मेरे को रिसीव हो गया, एक्स्ट्रा रिसीव मतलब ड्यू नहीं था लेकिन किसी ने एडवांस में दे दिया। अभी जो पर्सन है जिसके पास 1,500 है शेयर्स है, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल भी अलॉटमेंट के टाइम पे दे दी, तो ये तो एक्स्ट्रा दे दिया ना मुझे, तो ये मैंने ऐड कर दिया 1,20,000 के अलावा। उसके अलावा एक पर्सन जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो उसकी अलॉटमेंट माइनस कर दी। इस 1,20,000 में वो पर्सन था, तो उसे मैंने माइनस कर दिया 4,000, 1,000 into 4, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है 1,22,000। नाउ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल ड्यू भी पूरे से ही करेंगे बेटा, टू शेयर कैपिटल। $30,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपीज की, तो 60,000 रुपीज आपके ड्यू है। रिसीव कितने हुए, अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल का ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आएगी। फर्स्ट कॉल पर ड्यू है बेटा 60,000 माइनस कॉल इन एरियर, किसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, माइनस कॉल इन एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस कॉल। प्रीवियस कॉल में इस कॉल के रिगार्डिंग, मतलब प्रीवियस कॉल मतलब अलॉटमेंट में इसके जो मिलना चाहिए था इस कॉल के रिगार्डिंग, अगर वो पहले से मिल गया है तो वो भी माइनस होगा। ठीक, प्लस कॉल इन एरियर ऑफ प्रीवियस कॉल received now. Don't worry, I will explain this. देखो 60,000 ड्यू हुए बेटा, 60,000 मेरे को टोटल इस समय मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं इसमें से वो माइनस कर दूंगी कि अगर किसी पर्सन ने मुझे पहले दे दिया अमाउंट, फर्स्ट कॉल किसी ने अगर पहले दे दिया है तो मुझे वो भी माइनस करना है। कोई अगर अभी नहीं दे रहा है तो मुझे वो भी माइनस करना है, और मुझे ऐड करना है कि अगर प्रीवियस ईयर का कोई कॉल इन एरियर था और वो अभी दे रहा है तो। ठीक है, तो अब आप देखो कि कॉल इन एरियर जो इस बार का फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, तो मुझे यहाँ पर पता है फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट कॉल 500 into 2,000 रुपीज मुझे रिसीव नहीं हुए, तो ये मैंने माइनस कर दिया। कॉल इन एडवांस, ऐसा कोई है जिसने फर्स्ट कॉल पहले से दे दी, बिल्कुल ये 1,500 शेयर थे ना ये वाले, इसने पहले से ही फर्स्ट कॉल दे दी, तो भाई अब क्यों देगा ये, इसे भी माइनस करो 1,500 into 2 3,000, ये दोनों तो मैंने कर दिए माइनस। अब एक नालायक जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे नहीं दिए थे, वो कह रहा है फर्स्ट कॉल तो मैं दे ही रहा हूँ और अपनी पुराना अलॉटमेंट भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ सेकंड कॉल भी दे रहा हूँ, तो इसने क्या क्या दिया, फर्स्ट कॉल तो इसे देनी देनी थी, इसने क्या एक्स्ट्रा दे दिया, इसने 1,000 शेयर पर फर्स्ट अलॉटमेंट जो इसकी देनी थी इसने वो भी दे दी, और 1,000 शेयर पर सेकंड कॉल भी दे दी, यानी कि +4,000 + 2,000। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ऐसे समझो ये टोटल फीस ड्यू थी, मैंने लेनी थी, इसमें से एक बच्चा था जिसने अभी कह दिया कि मैं फीस नहीं दे रही, मैंने उसको माइनस कर दिया। एक बच्चा था जो कह रहा है मैम मैंने तो पिछली बार ही आपको दे दिए थे तो मैं अब क्यों दूं, मैंने उसे ही माइनस कर दिया। एक बच्चा जिसने पिछले मंथ में नहीं दिया था, वो इस मंथ का तो दे ही रहा है जो ड्यू है, वो जितना पिछला अपना बैलेंस था वो भी दे रहा है, और साथ ही साथ में क्या कह रहा है, ये लो मैम मैं इस बार नेक्स्ट बार का भी एडवांस दे रहा हूँ, तो वो भी रिसीव हो गया। इसी तरीके से कॉल में हुआ है, ये जो 1,000 वाला शेयर होल्डर था, इसने अपना फर्स्ट कॉल तो देना ही था, वो तो दिया ही दिया, साथ में इसने अपना अलॉटमेंट के पैसे जो नहीं दिए थे वो भी दे दिए, और जो इसने सेकंड कॉल है वो भी दे दी, तो वो भी प्लस कर दिया, ये भी। इसने
मना कर रहा है, मैं नहीं दे रहा फर्स्ट कॉल, इसलिए इससे माइनस कर दिया, और इसने क्योंकि पहले दे दिया तो भी माइनस कर दिया। तो इस तरीके से बैंक की मैं अमाउंट निकालूंगी, इसे कहते हैं अच्छा क्वेश्चन। 60,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 प्लस 1,000, द अमाउंट विल बी 62,000। अब पूछो किसी को अगर कुछ पूछना है तो। मैम जो ये हम देखो एडजस्ट, लॉजिकली समझोगे, लिसन, अगर लॉजिकली समझोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसको रटोगे इस लैंग्वेज को कि ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ऐसे आएगा तो प्लस करना है, तो ये डिफिकल्ट है बेटा, तब नहीं कर पाओगे। अब बोलो माही, कि आपको क्या बोलना है बेटा? मैम ये जो हमने एडजस्टमेंट मतलब ये जो एक्सेप्ट वाला पोर्शन है एडजस्टमेंट पोर्शन में, वो हम मतलब सेकंड एंट्री में ही करते हैं। मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा एडजस्टमेंट है खाली वही तो होगा कि हम जो हम माइनस प्लस करेंगे। हाँ, ड्यू के अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है या फिर जो कुछ हमें रिसीव नहीं हो पाया उसको हम कर देंगे। और मैम एक बार 22 वाला भी बता दो, 2,22,000 को फिर से। नहीं, 2,22,000 वाला बेटा मैं रिपीट करूंगी इसके बाद, जरा सेकंड कॉल और बता दो उसके बाद, ठीक है? पहले ओके मैम। सेकंड कॉल ड्यू देख लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 शेयर पे सेकंड कॉल पे हम कितने रुपीस मंगा रहे हैं? 2 रुपीस। 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपीज हमने कॉल करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ बेटा, ऐसे मानकर चलो जैसे कि खुद की आपकी कंपनी है। शेयर्स को मानो कि हमारी चीजें, इस पैसे पैसे मिल रहे हैं, किसी के एक्स्ट्रा मिल गए हैं वो उस टाइम पे प्लस कर दो, किसी के नहीं मिले हैं माइनस कर दो, किसी ने पहले दे दिया तो वो भी माइनस कर दो। अगर इस तरीके से सोचोगे तब ये कंपनी समझ में आएगी, और नहीं तो प्रोराटा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखो 60 ड्यू हो रहे हैं मेरे फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे ड्यू कितने हैं मेरे? 60,000, ठीक है मैम। पहले सुनना ध्यान से। हाँ बेटा अभी एक मिनट, 60,000 ड्यू है, माइनस करो अगर कोई कॉल इन एरियर है। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने सेकंड कॉल नहीं दी? नहीं जी, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। फिर और किसको माइनस करूं? माइनस कर दूंगी अगर किसी ने पहले से दे दिया है तो। कॉल इन एडवांस रिसीव्ड अर्लियर, ऐसा है कि किसी ने पहले से दे दिया? हाँ जी, हमारे पास दो 300। ऐसे, हमारे पास दो थे ऐसे जिसने कि हमें पहले से दे दिया है। एक तो ये 1,500 शेयर जिसके पास थी, इसने अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, और एक ये 1,000 वाला जिसने कि अभी दिए थे फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो यानी कि 1,000 शेयर्स प्लस 1,500 शेयर, 2,500 शेयर्स पर बेटा मुझे पहले से कॉल मनी रिसीव हो चुकी है। तो 2,500 इंटू 2, 5,000 रुपीज, तो मैं ये माइनस कर दूंगी। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी कैसे मैं अज्यूम कर लूं उसने सेकंड कॉल दे दी होगी मुझे? मैं तो यही अज्यूम करूंगी उसने सेकंड भी नहीं दी, तो मैं माइनस कर दूंगी कॉल इन एरियर इस 500 शेयर की भी 1,000 रुपीज। तो मेरी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 60 माइनस 6, 54,000। ठीक है, एक मिनट आपसे पूछती हूँ मैं कि आपको क्या डाउट है। आईशी पॉज करो रिकॉर्डिंग, मैं पेपर हैंडल कर लूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब देखो आप, शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको पूरा क्वेश्चन। अभी माही मुझसे 1,22,000 वाली बात पूछ रही थी, थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा लिखते हैं। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन ड्यू करी 30,000 इंटू 2, 60,000। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की। एप्लीकेशन रिसीव थी, सॉरी एप्लीकेशन रिसीव थी, इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। फिर मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अलॉटमेंट ड्यू करी, ड्यू को हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन देगा कौन नहीं, ये भी नॉर्मल कर दी। अब जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आया, कितना अलॉटमेंट पे पैसा हमें रिसीव हो रहा है इस टाइम पे, हमें ये देखना है। तो बेटा हमें माइनस करना है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, और प्लस करना है
जो एक्स्ट्रा रिसीव हो गया, मतलब कि फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, अलॉटमेंट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा रिसीव हुआ तो वो अलॉटमेंट ड्यू थी 1,20,000 से, इसमें एक 1,000 शेयर्स थे जिसने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो ये तो मैंने माइनस कर दिया, 1,000 इंटू 4 4,000। लेकिन एक पर्सन था जिसके पास 1,500 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दी और सेकंड कॉल भी। फर्स्ट कॉल पे इसको कितने देने थे, 1,500 इंटू 2 3,000, ये एक्स्ट्रा दे दी, ये मैंने ऐड कर दिया। सेकंड कॉल 1,500 इंटू 2 अगेन 3,000, ये भी मैंने ऐड कर दिया, और तो कुछ नहीं हुआ। तो बैंक में अमाउंट आ गई 1,20,000 प्लस 3 माइनस 4, क्लियर हो गया, ये आ गया 1,22,000। देखो जिस समय पे बेटा जो ड्यू है, जितना भी ड्यू है, अगर उसमें से कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा वो माइनस करना है, अगर वो जो ड्यू है उसी में से अगर कुछ पहले रिसीव हो गया तो वो माइनस करना है, प्लस क्या करना है, जो ड्यू नहीं था लेकिन हमें मिल गया वो प्लस कर दो। और अगर पुराना कोई किसी ने एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब अलॉटमेंट के अलावा, अलॉटमेंट थी ना यहाँ पर, अलॉटमेंट के अलावा मान लो एप्लीकेशन, किसी की एप्लीकेशन तो नहीं होगी पर कुछ भी एक्स्ट्रा दे दिया तो वो ऐड करना है। अब शेयर फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू करी 30,000 इंटू 2 6,000 रुपीज आए मेरे। अब फर्स्ट कॉल में सच बहुत बड़ा, फर्स्ट कॉल में 60,000 ड्यू हुए, इस ड्यू अमाउंट में से किसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक ही पर्सन था 500 शेयर जिसके पास थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैंने 500 इंटू 2 माइनस कर दिए। एक ही पर्सन था जिसके पास 1,500 शेयर थे, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर दे चुका पैसे, बेटा फिर अब क्यों देगा, आप बताओ, आप किसी को पहले से दे देते हो पैसे तो क्या आप दोबारा दोगे, नहीं जी, ये तो कहेगा सर मैं आपको पहले से दे चुका हूँ, तो बेटा इस 60,000 में से ये भी रिसीव नहीं होंगे, ये भी माइनस कर दिए मैंने। अब ये जो अलॉटमेंट मनी जिसने नहीं दी थी, ये फर्स्ट कॉल के टाइम पर कह रहा है भाई मेरी अलॉटमेंट मनी भी ले लो और आप सेकंड भी ले लो, तो मैं इसकी अलॉटमेंट मनी 1,000 इंटू 4 वो भी प्लस कर दी और 1,000 इंटू 2 वो भी प्लस कर दी। मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल के अलावा जो मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ वो मैंने ऐड कर दिया, तो 60,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 62,000। बेटा मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो बन सकता है वो बनाया है मैंने आपके लिए, इतना डिफिकल्ट आए जरूरी नहीं है, बट डिफिकल्टी तब आती है जब आप रट्टा मारते हो, आप रट्टा नहीं करोगे ना, मगअप नहीं करोगे, तो इट्स अ वेरी सिंपल, कंपनी अकाउंट्स पूरा सिंपल है। नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू, सॉरी फर्स्ट कॉल रिसीव कितनी हो गई, सेकंड कॉल ड्यू, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अगेन 60,000, 13 टू 2 60,000 और फिर 60,000। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, 60,000 ड्यू हुए, क्या किसी ने सेकंड कॉल नहीं दी, बेटा क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये जो 500 वाले शेयर थे, जब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो मैं कैसे मान लूं इसने सेकंड दे दी होगी, मैं तो यही मानूंगी सेकंड दे दी, नहीं तो बता देते ये, मैंने माना सेकंड नहीं दी, तो सेकंड कॉल कॉलिंग मैंने ये माइनस कर दिया। और फिर से अगर किसी ने पहले से दे दिया तो उसे माइनस कर दो। अब ये 1,000 वाला जो शेयर होल्डर था, इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर सेकंड कॉल दे दिया था, ये दी थी ना फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो इसके भी माइनस कर दूंगी मैं 1,000 इंटू 2, और क्योंकि 1500 वाला इसने तो अलॉटमेंट के टाइम पे इसने भी पहले दे दिया, तो इसके भी माइनस कर दूंगी मैं, तो मैंने टोटल 5,000 माइनस कर दिए जो पहले से रिसीव हो गए और 1,000 जो अब नहीं दे रहे हैं, तो अमाउंट मुझे अब कितनी रिसीव होगी, 54,000। होपफुली यू हैव क्लियर्ड ऑल, इजीएस्ट मोस्ट है अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलते, आप याद कर रहे हो कि मैम हम कॉलिंग एरियल माइनस कर देंगे, हम कॉलिंग एडवांस प्लस कर देंगे, नेक्स्ट टाइम में हम ये प्लस करेंगे, हम ये माइनस करेंगे, नहीं बेटा, जिस टाइम पे जो ड्यू है अगर वो रिसीव नहीं हो रहा है तो माइनस, वो ड्यू है वो रिसीव हो रहा है तो कुछ भी नहीं, ड्यू नहीं था तब भी रिसीव हो रहा है तो प्लस, पहले मिल चुकी है वो अमाउंट तो माइनस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपना लॉजिक आप वैसे लेके चलो ना, कि जैसे आप कोई शेयर्स खरीद रहे हो, कोई चीजें खरीद रहे हो उस टाइप से। सो